पूना करार, द पूना पैक्ट। लंदन में 1930 से 1932 के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी, जिसमें दलितों सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। इस पंचाट के तहत भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला था। 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाना था। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग का तथा मतदाता भी केवल दलित वर्ग के ही होंगे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को आहत कर दिया थी। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही सबसे पहले तो गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जा रहा तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। दलितों के लिए की गई पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का गांधी जी ने विरोध किया और पूना की यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी की हालत खराब होने लगी। तब राजेंद्र प्रसाद व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी। इसी समझौते को पूना पैक्ट, द पूना पैक्ट भी कहा जाता है। पूना करार, द पूना पैक्ट। मुख्य बिंदु: पूना समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले, पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा था। कम्युनल अवार्ड से दलितों को मिली 71 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई। इस समझौते में अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत की गई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया गया। अंबेडकर ने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। उन्होंने स्टेट ऑन ऑफ माइनॉरिटी इस अपने ग्रंथ में भी पूना समझौता से संबंधित तथ्यों पर नाराजगी व्यक्त की है। इफ यू एंजॉय द कंटेंट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कंटेंट पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब